यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। अब हम यीशु के कब्र के अंदर हैं और आप देख सकते हैं यीशु को यहाँ रखा गया था। गार्डन टूम या बगीचे की कब्र की पहचान यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाने और पुनरुत्थान के स्थान के रूप में की जाती है। इससे पहले कि हम बगीचे की कब्र को देखें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जगह दिखाना चाहता हूँ। यह है गुलगुता, जहाँ यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। मरकुस 15:22 के अनुसार वे यीशु को गुलगुता नामक स्थान पर ले आए, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। गुलगुता शब्द मूल रूप से अरामिक भाषा से आया है और इसका अर्थ खोपड़ी है। अंग्रेजी में लोग इसे कलवरी कहते हैं। कलवरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ भी खोपड़ी होता है। जब हम गुलगुता, कलवरी या खोपड़ी के जगह के बारे में कहते हैं तो हमारा मतलब वास्तव में एक ही जगह से है, लेकिन अलग अलग नामों से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के चित्र में यह स्थान खोपड़ी जैसा प्रतीत होता था। चित्र में जो नाक की प्रकृति है वो आज दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये 2015 में टूटकर गिर गया था। स्थानीय यहूदी परंपरा का कहना है कि इस स्थल को प्राणदंड के लिए एक आधिकारिक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्रारंभिक शताब्दी के ईसाइयों का मानना था कि ईसाइयों में सबसे पहले शागिद हुए स्तिफानस को दमास्कस गेट के बाहर कहीं पथराव करके मार दिया गया था, शायद इसी स्थान पर। रोमी अधिकारियों ने भी इस स्थल का उपयोग प्राणदंड के लिए किया था। यूहन्ना 19 और 20 और इब्रानियों 13:12 इन वचनों के अनुसार यीशु को शहर के बाहर सूली पर चढ़ाया गया था। यह स्थान बाइबल के वचनों के अनुरूप है। बाइबल यह नहीं कहती कि यीशु को पहाड़ के ऊपर सूली पर चढ़ाया गया था। यह स्थान यरूशलेम शहर की उत्तरी दीवार के पास स्थित है। मरकुस 15:19 से 32 वचन के अनुसार जो लोग उस मार्ग से जा रहे थे वे उसका निंदा कर रहे थे। ये जो बस स्टैंड आप देख रहे हैं वो उसी मार्ग में बनाया गया है। यूहन्ना सुसमाचार के अनुसार यीशु को एक बगीचे के पास सूली पर चढ़ाया गया था। प्रियो, ये वो जगह है जहाँ 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया था। आइए अब हम यीशु की कब्र की ओर चले। यूहन्ना यह भी बताते हैं कि जहाँ यीशु को दफनाया गया था वहाँ एक बगीचा था। यह स्थान प्राचीन काल में एक बगीचा था। यह गत्सेमनी जैसा कृषि उद्यान हो सकता था। 1877 में जब आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे तब उन्हें 10 लाख लीटर पानी की क्षमता वाला एक प्राचीन कुंड मिला। उन्हें बगीचा में एक वाइन प्रेस भी मिला। इस कब्र की खोज 1867 में हुई थी। बाइबल के अनुसार यीशु को एक अमीर प्रभावशाली व्यक्ति अरिमतिया के यूसुफ की कब्र में दफनाया गया था, जिसने रोमी गवर्नर पुन्तियुस पिलातुस से मसीह के शरीर को दफनाने की अनुमति प्राप्त की थी। कब्र के ठीक सामने एक ट्रक को आप देख सकते हैं। यह ट्रक पत्थर को लुढ़काने के लिए बनाया गया था, जिससे कब्र का प्रवेश द्वार बंद किया जा सकता था। अब आप कब्र के ऑपोजिट में एक पत्थर देख सकते हैं। इसी प्रकार के पत्थर से कब्र के प्रवेश द्वार को बंद किया गया था। परंपरागत रूप से कुछ वर्षों के लिए शरीर को संग्रहित करने के बाद हड्डियों को एक बक्से में इकट्ठा किया जाता था। मॉडल के रूप में दीवार पर उस प्रकार के बक्सों को हम देख सकते हैं। प्रवेश द्वार की सही ऊंचाई आज की तुलना में केवल आधी थी। हो सकता है कि क्रूसेडर्स के द्वारा इसकी ऊंचाई बढ़ाया गया था जब उन्होंने इस स्थल में सुधार किया था। अंदर हम देख सकते हैं कि कब्र 2 छोटे कमरों में विभाजित है। पहले कमरे को तैयारी कक्ष कहा जाता है, जहां वे मृत शरीर को दफनाने के लिए तैयार करते हैं। दाहिनी ओर हम दफन कक्ष देख सकते हैं, जहां हम मृत शरीर को हमेशा के लिए रख देते हैं। यहाँ हम 3 दफन स्थान देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये एक पारिवारिक कब्र था। मरकुस 16:1-6 वचन में हम पढ़ते हैं, जब शबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि तो पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं, देखो यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। प्रियो, ये कब्र आज भी खाली है।
क्योंकि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और वो